जय हिंद बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और कप्पा पे हमने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देख लिया था। कप्पा क्या होता था, घट जाता था ऑन डाइल्यूशन, ठीक है ना। डाइल्यूट करने पे कप्पा घट जाता था क्योंकि प्रति 1 ml में आयंस की संख्या घटेगी हम जितना भी पानी ऐड करते जाएंगे। क्लियर है ना। अब देखिए ये और ये, अब ये जो मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन में मोलारिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी। मोलारिटी क्या होता है, मोल्स बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे मोलारिटी में जो मोल क्या होता है, मोल अपॉन में वॉल्यूम, और नॉर्मेलिटी क्या होता है, इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम। मतलब अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी दोनों क्या हो रहा है, घट रहा है। ये बात तो समझ में आ रही है। यानी कि ये क्या हो रहा है, मोलारिटी घट रहा है और नॉर्मेलिटी भी घट रहा है। अगर नॉर्मेलिटी घट रहा है यानी कि ये जो 1000/n है, डिनोमिनेटर घट रहा है, तो ये ओवरऑल क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। सिमिलरली ये ओवरऑल क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और कप्पा क्या होता है, कप्पा घटता है। तो एक चीज घट रहा है, एक चीज बढ़ रहा है, एक चीज घट रहा है, एक चीज बढ़ रहा है, तो हम किससे डिसीजन लें? तब हम डिसीजन लेते हैं एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो किस पे ज़्यादा डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो हम फैसला मोलारिटी और नॉर्मेलिटी से लेंगे। क्लियर है ना। तो यानी कि ये वाला टर्म हम भूल जाएंगे और कौन सा टर्म लेंगे, ये। तो डायरेक्ट सी बात है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।